अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोग फ़िज़िक्स के बारे में इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन है क्या और उसकी ब्रांचेस क्या है। ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम होते क्या हैं? साइंटिस्ट जाहिर सी बात है न्यू चीज़ को डिस्कवर करने वाले, डेवलप तो नहीं कहेंगे हम, डिस्कवर कहेंगे, करने वाले साइंटिस्ट होते हैं। आप लोगों को एक मज़े की बात मैं बताती हूँ कि जो साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग पीरियड में जिन साइंटिस्ट का काम रहा है, या फिर स्टार्टिंग से अगर हम जितने फील्ड ऑफ वर्क में जिन साइंटिस्ट को आगे देखते आए हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट आगे थे। और जाहिर सी बात है उनके पास सबसे अच्छी चीज़ है कुरान पाक है। कुरान पाक में सारी तालीम मौजूद है, वो वहाँ से उसको स्टडी करते थे। और कुरान पाक में हर, आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता है कि कुरान पाक में हर मतलब प्रॉब्लम्स भी का सोल्यूशन मौजूद है। तो जितने भी कायनात में अब न्यू न्यू चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं वो बेसिकली कहाँ से हमें मतलब आइडियाज़ वगैरह मिले हुए हैं वो सब कुरान पाक से मिले हुए हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पीरियड है हमारा जो साइंटिस्ट का वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जो वो मुस्लिम पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मुस्लिम सबसे पहले आगे रहे हैं। अब अगर हम देखें तो अब हमें नॉन मुस्लिम आगे दिखाई देते हैं। वो उसके भी एक रीज़न है कि हम लोगों ने कुरान पाक का सहारा लेना छोड़ दिया है। अच्छा, तो खैर हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट से। आप लोगों को पता है कि साइंटिस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबसे पहले ना बगदाद को कहा जाता था सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, मतलब जो सेंटर जहाँ बहुत ज़्यादा बगदाद में बने हुए थे, तालीम मेरा इल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर था। वहाँ बहुत सारे मतलब जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, इल्मी वगैरह, सारे आके अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से नॉलेज को कन्वे करते थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे कोर्स में डिस्कस हुए हुए साइंटिस्ट उनके बारे में, जिनमें फर्स्ट वन इज अबुल हैसन। ठीक है, अबू अली हसन इब्न हैतम के बारे में स्टडी करेंगे। नाम क्या है? अबू अली हसन इब्न हैतम। ठीक है, जो इनका लाइफ पीरियड रहा है वो कितना है? 965 से लेके 1039, ये इनका ड्यूरेशन रहा है कि यहाँ इस टाइम में इनकी बर्थ और डेथ है। खैर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें असल फोकस हमारा क्या है इधर कि उनके फील्ड ऑफ वर्क क्या है। ठीक है, अबू अली हसन इब्न हैतम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले हम कहेंगे कि मतलब कहाँ पैदा हुए थे? बसरा में पैदा हुए थे, इराक का एक शहर है। और इसके अलावा इनको ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। मतलब जो इनको कहा जाता था स्कॉलर, कहाँ किस किस में है? फिज़िक्स में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, एस्ट्रोनॉमी में भी है, और मेडिसिन में भी इनका बहुत ज़्यादा काम मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। ही बुक्स ऑन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पे इन्होंने किताबें लिखी हैं। किताबुल मनाजिर इनकी किताब बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा इनकी बहुत ज़्यादा हमारे फिज़िक्स में भी इनके काम मौजूद है। इसके अलावा इनकी इंजीनियरिंग फील्ड में भी इनके सारे बहुत ज़्यादा काम मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ही क्रिटिसाइज द थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, कि नेचर ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने क्या किया था? एक क्रिटिसाइज थ्योरी पेश की थी। ठीक है, एक छोटी सी एक थ्योरी इन्होंने एक थोड़ा एक कॉन्सेप्ट डाला था कि थ्योरी ऑफ लाइट है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट के बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है याकूब, याकूब इब्न इसाक अल-किंदी। ठीक है, याकूब इब्न इसाक अल-किंदी। ठीक है, इनकी भी जो ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन है
ये है, ठीक है। याकूब इब्न इसाक अल-किंदी के बारे में, अल-किंदी के नाम से मशहूर है वैसे ये। अच्छा, ये भी बसरा में पैदा हुए थे। ही प्रोड्यूस सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेटलर्जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन टाइड्स, ठीक है, इनका काम किया था। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज इन द साउंड एंड ऑप्टिक्स, कि जो इनका सबसे ज़्यादा, जो हम कहते हैं ना, जो इनको जहाँ से मशहूर होना शुरू हुए थे, वो क्या था, साउंड था और ऑप्टिक्स था, इसाक अल-किंदी का, ठीक है। ही एक्सप्लेन म्यूजिकल नोट्स ऑन scientific ground and discover a method to express the note in terms of frequencies and used to fix the order of various notes according to their frequencies, ठीक है। तो इनका थोड़ा ये कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी थोड़ा इनका काम रहा है। ही ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, कि जो, लेकिन मेन फोकस इनका क्या है, साउंड वेयर था, तो उन्होंने नेचर ऑफ साउंड, मतलब साउंड की नेचर है क्या, साउंड किससे प्रोपगेट करती है, किससे वो निकलती है, क्या सोर्स है, क्या लिसनर के लिए, ये सारा मतलब इनकी फील्ड ऑफ वर्क में ही आता है, ठीक है। ही वर्क इन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में भी इनका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। तो इस तरह इनके जो हम मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो अपनी बुक पे पेज नंबर 8 और 9 पर ये टॉपिक मौजूद है, आप लोग वहाँ से भी इसको रीड आउट करिएगा, स्टडी करिएगा, ताकि अच्छे से क्लियर हो। हम फिलहाल मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, अल बैरूनी के नाम से मशहूर है।